ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण पंचत्रिंशो अध्याय विष्णु महात्म कीर्तनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले देवताओं का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। यदुवंशियों में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध ये 5 प्रमुख वीर कहे गए हैं। सप्तर्षिगण कुबेर, यक्ष, मणिवर, सालकी, बदर, विद्वान, धन्वंतरी, नंदी आदि महादेव के अनुचर सालंकायन आदि सहित आदिदेव जिष्णु जी के सभी देवात्मा हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु क्यों अवतरित होते हैं? उनके कितने अवतार कहे जाते हैं? भविष्य में उनके और कितने अवतार होने वाले हैं? युगांत काल में वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण में क्यों उत्पन्न होते हैं? इस प्रकार वे बार बार मनुष्य योनि में क्यों उत्पन्न होते हैं? यह सब हम जानना चाहते हैं। कृपा करके श्रीमान श्री कृष्ण द्वारा मानव शरीर धारण करने पर उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। उनके द्वारा किए गए कर्मों तथा अवतारों को भी क्रमानुसार बताने की कृपा करें। उन सर्वव्यापी भगवान की प्रकृति के विषय में जानने की हमारी विशेष इच्छा है। कृपा करके आप हमें उस बारे में बताने की कृपा करें। देवशत्रु असुरों के संहारक धीमान भगवान श्री हरि विष्णु किस कार्य सिद्धि के लिए वासुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाते हैं? हे सूत जी, सदा पुण्य कर्मों में लगे देवता अपने किस पुण्य कर्म के फल से देवलोक को छोड़कर मृत्युलोक में अवतरित होते हैं? देव तथा मनुष्यों के पथ प्रदर्शक भूर्भुवलोक के सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु किस कारण अपनी दिव्य गुण युक्त आत्मा को मानव योनि में समाविष्ट करते हैं? चक्रधारियों में श्रेष्ठ जो भगवान स्वयं ही संसार के समस्त मानवों में मन रूपी चक्र को परिचालित करते हैं, उन्हें मनुष्य योनि में अवतरित होने की इच्छा क्यों होती है? सर्वव्यापी तथा संपूर्ण चराचर के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित होते हैं और क्यों गौओं का पालन करते हैं? पंच महाभूतों के रचयिता तथा धारक तथा जो लक्ष्मी द्वारा वर्ण किए जाते हैं, वे भूतात्मा भगवान मर्त्यलोक की एक सामान्य गृहिणी के गर्भ से क्यों जन्म लेते हैं? तीनों लोगों को मात्र 3 पग में नापकर जो संसार में तीनों पुरुषार्थ तथा तीनों गुणों की मर्यादा की स्थापना करते हैं, प्रलय काल में अपने जलमय शरीर द्वारा दृश्य तथा अदृश्य क्रियाओं से संपूर्ण जगत को पीकर जो उसे महासमुद्र में परिवर्तित करते हैं, पुराणों में पुराणात्मा के रूप में वर्णित जो देवश्रेष्ठ प्रभु बाराह शरीर में इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं, उसे देवताओं को प्रदान करते हैं। जो प्रभु सिंह शरीर धारण कर फिर उसको 2 भाग अर्थात नृसिंह कर पूर्व काल में महापराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में ऊर्व ऋषि के क्रोध से और संवर्तक अग्नि का रूप धारण कर पाताल लोक में जलमय हवि का पान किया था, जिन प्रभु को प्रत्येक युग में सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिरों तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त कहा जाता है, जिन प्रभु की नाभि रूपी आरणी से पितामह ब्रह्मा के आवास स्थल पंकज की उत्पत्ति हुई है, जहाँ लेस मात्र भी पंक अर्थात कीचड़ नहीं था, जिन्होंने सर्वदेवमय होकर तथा सभी आयुधों को शरीर पर धारण कर तारकामय संग्राम में दैत्यों का संहार किया था। सभी प्राणियों को संकट में डालने वाले अत्यंत घमंडी कालनेमी का जिन्होंने गरुड़ पर सवार होकर वध किया था, जो शाश्वत योग को धारण कर अमृत के समुद्र क्षीर सागर के उत्तरी छोर में शयन करते हैं, जो अज्ञान रूपी
घोर अंधकार का विनाश करने वाले हैं। देव माता अदिति ने पूर्व में अपनी कठिन तपस्या से जिन सर्व दिव्य गुण संपन्न प्रभु को अपने गर्भ में धारण किया था, दैत्य गणों द्वारा अवरुद्ध संकटग्रस्त इंद्र की जिन्होंने रक्षा की थी, प्रचंड रूपधारी वायुदेव ने जब सभी लोगों को अपने बस में कर उद्यत दानवों को जल में डुबो दिया था, उस समय भगवान श्रीहरि विष्णुदेव ने पुरुहूत इंद्र को स्वर्ग राज्य पर अधिपति नियुक्त किया था, जो आदिदेव गार्हपत्य विधि आवाहार्य कर्म तथा आहवनीय अग्नि को वेदी, कुशा, श्रुचि, प्रोक्षणी पात्र, श्रुवा तथा अवभृत स्नान की समस्त वस्तुओं के निर्माता हैं। यज्ञों में जो हव्य भाग प्रदान करने के लिए 3 अधिकारी निश्चित करते हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए हव्य तथा पितरों के लिए कव्य की व्यवस्था की है, जो यज्ञों में विधि के अनुसार योग के लिए स्वयं यज्ञ स्वरूप होते हैं, जो पूर्व में अपने परमेष्ठी स्वरूप में स्थित रहकर भी यज्ञ स्तंभों, समिधा, श्रोव, सोम, पवित्र, परिधि, यज्ञ के सभी द्रव्यों, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ के सदस्य, यजमान तथा अश्वमेध आदि उत्तम यज्ञों में प्रतिष्ठित होते हैं, जिन्होंने युगानुरूप यथाक्रम तीनों लोकों की रचना, क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों काल, मुहूर्त, तिथि, मास, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, मनुष्यों के 3 प्रकार के प्रमाण, आयु, क्षेत्र, वृद्धि, लक्षण, रूप, सौंदर्य, बुद्धि, वित्त, शौर्य, शास्त्र परायणता, तीनों वर्ण, तीनों लोक, 3 विद्याएं, 3 अग्नियां, तीनों काल, 3 कर्म, 3 प्रकार की माया, 3 गुण, सभी लोक तथा सभी देव वृंदों की अपने असीम कर्मों द्वारा रचना की है, जिन्होंने सभी प्राणियों में अवस्थित होकर संपूर्ण प्राणी जगत की सृष्टि की है, जो सभी मनुष्यों की इंद्रियों में योग द्वारा भ्रमण करता है, जो गतागत सभी के नायक हैं, जो सर्वव्यापी तथा विविध विधियों के स्वामी हैं, जो सभी धर्मात्मा की गति तथा दुष्कर्मियों की दुर्गति के स्वरूप हैं, जो चारों वर्णों के उत्पन्नकर्ता तथा उनके रक्षक हैं, जो चतुर्विद्याओं के ज्ञाता, चतुराश्रमों की आश्रय स्थल तथा दिग्दिगांतर, आकाश, भूमि, जल, वायु, अग्नि, चंद्र, सूर्य तथा अन्य ज्योतिषमंडल, युगेश, रजनीचर इन सब के स्वरूप हैं, जो देवों में सर्वश्रेष्ठ तथा परम तपस्वी रूप सुने जाते हैं, जो तपस्या से भी उत्तम तथा परमात्मवान कहे जाते हैं, आदित्यों में जो आदिदेव हैं तथा जो विभु दैत्यों के संहारक हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकों के अनंत काल के भी अंतक हैं, जो लोक सेतु के सेतु, पवित्र कर्मों से भी पवित्र, वेद विद्वानों के लिए भी जानने योग्य, वैभवशालियों के प्रभु, भूतों के सोम स्वरूप, अग्नितुल्य, तेजस्वियों में अग्नि स्वरूप, मनुष्यों में मान स्वरूप, तपस्वियों में तप स्वरूप, नीतिज्ञों में विनय स्वरूप, तेजस्वियों में तेज स्वरूप तथा विग्रहधारियों में विग्रह स्वरूप, गतिमानों में गति स्वरूप, आकाश वायु का उत्पत्ति स्थल, वायु अग्नि का प्राण स्वरूप, देवताओं के प्राण स्वरूप अग्नि है तथा भगवान मधुसूदन अग्नि के प्राण स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान मधुसूदन संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप हैं। रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा की उत्पत्ति होती है और मेदा से अस्थियां बनती हैं, अस्थियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर्य का निर्माण होता है। काम क्रिया के कारण शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इस गर्भाधान क्रिया में रस या जल को सौम्य राशि तथा गर्भ की उष्णता से उत्पन्न होने वाले ऋतु रक्तस्राव को द्वितीय राशि जानना चाहिए। वीर्य को सोमात्मक तथा आर्तव को पावकात्मक जानना चाहिए। ये दोनों भाव रस के अनुगत होते हैं। कफ वर्ग की शुक्र की
कफ वर्ग में शुक्र की तथा पित्त वर्ग में रक्त की स्थिति होती है। कफ का स्थान हृदय में तथा पित्त का नाभि में स्थान होता है। देह के मध्य में स्थित हृदय को मन का स्थान कहा जाता है। नाभि कोष्ठ के अंतर्भाग में अग्निदेव का निवास है। मन को प्रजापति जानना चाहिए। कफ को चंद्रमा तथा पित्त को अग्नि कहा गया है। संपूर्ण जगत अग्नि तथा चंद्रमा से व्याप्त है। इस तरह मेघ के आकार में प्रवर्तित होकर गर्भ स्थित रहता है। इस गर्भ में वायु प्रवेश कर परमात्मा से संगत कराती है। वह वायु 5 भागों में विभक्त होकर शरीर में स्थित होकर गर्भ की वृद्धि करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान ये 5 प्रकार के वायु हैं। इनमें से प्राणवायु परमात्मा सत्ता की वृद्धि करते हुए परिवर्तित होता है। अपान वायु शरीर के निम्न भाग में तथा उदान वायु शरीर के ऊर्ध्व भाग में स्थित होता है। सभी प्रकार के व्यान वायु शरीर के सभी भागों में तथा समान वायु शरीर की समस्त संधियों में समान रूप से संचालित होती है। इस प्रकार वृद्धि होने पर गर्भ को 5 महाभूतों की प्राप्ति होती है, जो कि इंद्रिय गोचर होता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल तथा अग्नि ये 5 महाभूत हैं। गर्भ के उस काल में इंद्रियां उसमें व्यवस्थित होती हैं और अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करती हैं। विद्वानों ने प्राणात्मक पार्थिव शरीर की उत्पत्ति इसी प्रकार की है। प्राण को वायु कहा जाता है। शरीर के छिद्र समूह आकाश से उत्पन्न होते हैं और इनसे जल का स्राव होता है। ज्योत्सना नेत्रों की तेज संपन्न ज्योति है। उन इंद्रिय समूहों को जो इन नामों से स्मरण किया जाता है, उन इंद्रिय समूहों को इन नामों से स्मरण किया जाता है। जिस परम पराक्रमी शक्ति के प्रभाव से इंद्रियों के संग्राम आदि विषय प्रवर्तित होते हैं, जो सनातन पुरुष समस्त लोकों के सृष्टिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वह इस मर्तलोक में किस कारण मानव शरीर को धारण करते हैं। हे श्रीमान सूत जी, हमें इस विषय में बड़ा संदेह तथा बड़ा आश्चर्य है। जो स्वयं सद्गति प्राप्त कर्ताओं की गति है, वह मनुष्य शरीर क्यों धारण करता है। आश्चर्यचकित कर देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के इन कर्मों के विषय में हमें क्रमानुसार सुनने की इच्छा है। वेद तथा देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को परम आश्चर्यमय मानते हैं। वेद तथा देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को परम आश्चर्यमय बताया गया है। हे महाज्ञानी, भगवान श्री हरि विष्णु के उन आश्चर्यमय उद्भव का आप हमसे वर्णन करने की कृपा करें। उनका यह आख्यान विस्मय पूर्ण तथा उसका वर्णन करने वाले को परम सुख प्रदान करने वाला होता है। उनके कर्म अद्भुत हैं। उनके पराक्रम के विषय में आप हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषि वृंदो, अब मैं उन परमात्मा महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के प्रादुर्भाव का आपसे वर्णन कर रहा हूँ, अथवा जिस प्रकार महातपस्वी भगवान मानव योनि में अवतरित हुए हैं, वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भृगु ऋषि के द्वारा दिए गए शाप के कारण भगवान के मनुष्य रूप में 77 अवतार कहे गए हैं। युग के शेष होने के समय देवहित के लिए वे उत्पन्न होते हैं। भगवान की उस दिव्य मूर्ति का मैं आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। युग धर्म के परिवर्तित होते समय उसके प्रभाव में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। उस समय वे प्रभु भृगु के शाप के कारण देवासुर संग्राम के अंत एवं धर्म की स्थापना के लिए इस मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। हे ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देवासुर संग्राम में भगवान ने कैसे अवतार लिया तथा वह देवासुर संग्राम किस प्रकार अनुष्ठित हुआ, यह सब सुनने की हमारी इच्छा हो रही है। कृपया आप इसे बतावें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवासुर संग्राम जिस प्रकार घटित हुआ वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उसे सुने। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिप तीनों लोकों का अधिनायक बन गया था। उसके पश्चात तीनों लोकों का उत्तराधिकारी दैत्यराज बलि बन गया। उस समय देवों तथा दानवों में बड़ी गहरी मित्रता थी। इस प्रकार 10 युगों तक यह जगत बिना किसी संघर्ष के ही चलता रहा। दैत्यराज बलि की आज्ञा में
उस समय देव तथा दानव दोनों ही सम्मिलित थे। उसके पश्चात देवताओं तथा असुरों में महाभयंकर विनाशकारी भीषण संघर्ष उत्पन्न हो गया। उसमें अधिकार प्राप्ति के निमित्त अनेकों युद्ध हुए। बारह कल्प में संड तथा अमर्क युद्धों सहित 12 युद्ध कहे गए हैं। उन युद्धों का नाम सहित संक्षेप में वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, आप उसे सुने। पहला युद्ध नृसिंह का था, दूसरा वामन, तीसरा बाराह, चौथा अमृत मंथन, पांचवा भयंकर तारकामय युद्ध, छठा आडीवक युद्ध, सातवां त्रिपुर दहन का युद्ध, आठवां अंधकार युद्ध तथा नवां ध्वज युद्ध कहा जाता है। 10वें युद्ध को वार्त के नाम से जानना चाहिए। 11वां युद्ध हालाहल के नाम से विख्यात है और 12वां भीषण कोलाहल युद्ध है। प्रथम युद्ध में दैत्यराज हिरण्यकशिप का वध नृसिंह द्वारा हुआ। द्वितीय युद्ध में तीनों लोकों पर आक्रमण करने के कारण भगवान वामन ने दैत्यराज बलि को बांधा। देवासुर के उस संग्राम में महाबली अति पराक्रम तथा युद्ध में अजेय हिरण्याक्ष मारा गया। तीसरे बाराह अवतार में उन्होंने अपने दाढ़ों द्वारा पृथ्वी को समुद्र से निकालकर उसे स्थापित किया। अमृत मंथन के समय युद्ध में इंद्र ने प्रहलाद को पराजित किया था। इसी से प्रहलाद का पुत्र विरोचन सदा इंद्र के संहार के लिए प्रयत्न करता रहता था। इंद्र के पराक्रम से वह तारकामय युद्ध में मारा गया। उसके पश्चात उससे भगवान सदाशिव की आराधना कर अवध्यता विशेषकर अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अतः भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश कर उस दैत्य का संहार किया था। छठा देवासुर संग्राम था। असुरों के पास त्रिपुर नामक एक अत्यंत सुरक्षित दुर्ग था। उसके रक्षक दैत्य देवताओं के अधिकार को सहन नहीं कर सकते थे। त्रयंबक भगवान सदाशिव जी ने उस त्रिपुर को ध्वंस कर सभी दानवों का संहार किया। अष्टम देवासुर संग्राम में अंधकार रूपी असुरों तथा राक्षसों से देवताओं का युद्ध हुआ। इसमें देव तथा मनुष्यों के विजेता पितरगणों ने भी उनकी सहायता की थी। भगवान श्री हरि विष्णु की सहायता से महादेव जी ने समस्त असुरों, दानवों तथा राक्षसों का संहार कर दिया। माया रूपधारी महाबली विप्रचित्ति के साथ होने वाले एक युद्ध में इंद्र ने उसके रथ के ध्वजा को लक्ष्य बनाकर उसे काट डाला तथा उसके साथ राक्षसों, दैत्यों तथा असुरों का भी वध कर दिया। भीषण कोलाहल नामक युद्ध में देवताओं के साथ रजि ने मिलकर समस्त असुरों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में देवताओं ने यज्ञीय अमृत द्वारा असुरों के पुरोहित संड तथा अमर्क को पराजित कर दिया था। प्राचीन काल में ये ही 12 युद्ध देवताओं तथा असुरों के मध्य कहे गए हैं। इसमें देवताओं तथा असुरों का व्यापक विनाश हुआ था और प्रजाओं का भी बहुत अहित हुआ था। दैत्यराज हिरण्यकशिप 1,72,80,000 वर्षों तक तीनों लोकों का अधिपति पद पर बना रहा। उसके बाद क्रमानुसार बलि दैत्यों का राजा बना और 1,60,020 नियुत वर्षों तक बलि राज्य अधिकारी बना रहा। जितने वर्षों तक बलि ने राज्य किया उतने ही वर्षों तक प्रहलाद ने भी दैत्यों के साथ राज्याधिकारी बनकर राज्य किया। सभी असुरगणों में महाबली पितामह हिरण्याक्ष, प्रहलाद तथा बलि परम तेजस्वी महाबली तथा इंद्र तुल्य प्रसिद्ध थे, ऐसा कहा जाता है। यह संपूर्ण जगत 10 युगों तक दैत्यों के वशीभूत रहा। इसके बाद 10 युगों तक यह निरापद रहा। देवेंद्र इंद्र इसकी रक्षा करते रहे। प्रहलाद के पश्चात कालगति से त्रैलोक्य का राज्यभार पाक शासन इंद्र के हाथों में आया। उस समय यक्षों ने असुरों का साथ छोड़कर देवताओं का पक्ष ग्रहण किया। यक्षों के चले जाने पर असुरगण शुक्राचार्य के पास आए और उनसे निवेदन किया कि आचार्य जी, हमारे सामने हमारा राज्य नष्ट हो गया है। यज्ञ आदि शुभ कर्म हमारा परित्याग कर देवताओं के पास चले गए हैं। अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, अतः हम लोग रसातल में जा रहे हैं। असुरों की बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत दुखी हुए और उन्हें सांत्वना देते हुए मधुर स्वर में बोले, हे असुरगणों, आप भयभीत न हों, मैं अपने प्रभाव से आपकी रक्षा करूँगा।
वर्षा, औषधियाँ, पृथ्वी, अन्न तथा अन्य रत्न आदि वस्तुएं मेरे अधीन हैं। उनका केवल चौथाई भाग ही देवताओं के पास है। इन सब को मैंने आप लोगों के लिए ही धारण किया है। आप लोगों के कल्याण के लिए मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आज ही उन सबको तुम्हें सौंप दूंगा। अतिशय बुद्धिमान शुक्राचार्य द्वारा असुरों को इस प्रकार सुरक्षित देखकर देवगण चिंतित हो गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपने प्रभाव से हमारे सभी प्रयासों को विफल कर रहे हैं। अब हमें असुरों के सबल होने से पूर्व ही उनके निर्बल रहते हुए उन पर आक्रमण कर उनका संहार कर देना चाहिए तथा जो शेष बचेंगे उन्हें पाताल में भेज देंगे। ऐसा विचार कर क्रोधित देवताओं ने दानवों पर आक्रमण कर दिया और उनका व्यापक संहार किया। देवताओं से पीड़ित होकर दानवगण शुक्राचार्य की शरण में आए। युद्ध में देवताओं के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से क्षतिग्रस्त अंगों वाले उन दिति पुत्रों को अत्यंत दयनीय दशा में अपनी ओर भागकर आते हुए देख शुक्राचार्य ने कहा, पास ही खड़े निर्दयी देवताओं को भी देखा। पूर्व में हुई घटनाओं का ध्यानपूर्वक स्मरण कर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, वामन ने अपने 3 पगों में ही संपूर्ण त्रैलोक्य पर अधिकार कर लिया। बलि को बांधा गया। जंभ तथा विरोचन मारे गए। प्राचीन काल में हुए 12 युद्धों ने अपनी सफल नीतियों से सभी प्रमुख दैत्यों का संहार कर दिया। इस समय आप सबों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस समय के इस अंतिम युद्ध में भी आप लोगों का ही विनाश हो रहा है। अतः अब मैं आप लोगों की विजय का एक उपाय बता रहा हूँ। आप लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। आप लोगों के विजय हेतु एक मंत्र की प्राप्ति के लिए मैं महादेव जी के पास जा रहा हूँ। इस समय देवगुरु बृहस्पति मंत्रों अर्थात आहुतियों द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करने में लगे हैं। इसलिए मैं मंत्र प्राप्ति के लिए भगवान नीललोहित सदाशिव शंकर जी के पास जा रहा हूँ। कुछ समय पश्चात जब मैं वापस आऊँगा तब आप सबको उपकृत करूँगा। आप सब तब तक सफल बलकल धारण कर वन में तपस्या करें। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक आप लोग इसी प्रकार तपस्या करते रहें। इससे देवगण आप सबका वध नहीं कर सकेंगे। अतुलनीय भगवान महेश्वर से अभिमंत्रित मंत्रों को प्राप्त कर जब मैं वापस आऊँगा तब हम देवताओं से युद्ध कर विजय प्राप्त करेंगे। शुक्राचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का असुरों ने पालन किया। जब देवताओं ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी तब उन्होंने कहा, हम लोग सांसारिक बंधनों विशेषकर विवादों से दूर हो गए हैं। आप लोग जाकर सभी लोगों पर अपना अधिकार जमा लें। हम लोग वलकल वस्त्र धारण कर वन में तपस्या करेंगे। प्रहलाद के इन सत्य वचनों को सुनकर प्रसन्नता और शांतिपूर्वक देवगणों ने युद्ध बंद कर दिया। दैत्यों को इस प्रकार अस्त्र रहित देखकर वे जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। इसके पश्चात शुक्राचार्य ने असुरों से कहा कि तुम लोग शांतिपूर्वक कुछ समय व्यतीत करो। कार्य सिद्धि होने तक तुम लोग बिना किसी उत्कंठा के ही सतत तपस्या में रत रहो, क्योंकि इस समय इंद्र सहित सभी देवगण मेरे पिता के आश्रम में हैं। असुरों को इस प्रकार निर्देश देकर शुक्राचार्य जी महादेव जी के समीप गए और संपूर्ण जगत के उत्पत्तिकर्ता भगवान महेश्वर को प्रणाम कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस प्रकार के मंत्र आपसे पाना चाहता हूँ जो बृहस्पति को भी ज्ञात नहीं है। यह मेरा प्रसाद प्रयास देवताओं को पराजित करने तथा असुरों को भयमुक्त करने के लिए है। शुक्राचार्य जी के ऐसा कहने पर महादेव जी ने कहा, हे द्विज, जिन मंत्रों को तुम प्राप्त करना चाहते हो उनके लिए मेरी आज्ञा के अनुसार एकाग्रचित से सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नीचे की ओर सिर करके कुंड में धूम का पान करो। यदि तुमने इस नियम का पालन किया तो मुझसे उस प्रकार के मंत्रों को प्राप्त कर सकोगे। देवाधिदेव महेश्वर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी शुक्राचार्य ने उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, ठीक है प्रभु, आपके आदेश अनुसार जैसा आपने कहा है उन सभी नियमों तथा व्रतों का मैं पालन करूंगा। इसके पश्चात महादेव जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के महादेव जी के आदेश से शुक्राचार्य जी ने असुरों के हितार्थ कुंड के धूम का पान
करना प्रारंभ कर दिया। इधर असुरों के कल्याणार्थ शुक्राचार्य को महादेव से मंत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद देवताओं को पालन करने की बात देवताओं को ज्ञात हो गई। दैत्यों की तपस्या तथा उनके राज्य त्याग को एक चालाकी समझकर देवताओं को बड़ा क्षोभ हुआ और वे तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर बृहस्पति के नेतृत्व में दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असुरगण देवताओं को फिर से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और तत्काल ही वहां से भाग खड़े हुए। उन लोगों ने विचार किया कि हम लोगों ने हथियार त्याग कर स्वयं ही उन्हें विजय प्रदान कर दी है। हमारे आचार्य व्रत पालन कर रहे हैं और देवगण युद्ध के नियमों को तोड़कर अपने सौतेले भाइयों अर्थात हमें मारने के लिए तत्पर हैं। हमारे आचार्य इस समय यहाँ नहीं हैं, उनका कल्याण हो। हम सब चीर बलकल धारण कर निश्चिंत होकर तपस्या में संलग्न हैं। हम ना तो कोई कार्य कर रहे हैं और ना ही हमारे साथ हमारी पत्नियां और हमारे सेवक हैं। युद्ध में हम देवताओं को किसी प्रकार से जीत नहीं सकते। इस प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति में शुक्राचार्य की माता की शरण में जाना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी के व्रत से निवृत्त होकर लौट आने तक हमें उन संपूर्ण वृत्तांत बताएंगे। फिर देवताओं से युद्ध कर उनसे पूछेंगे। आपस में इस प्रकार विचार विमर्श कर असुरों ने शुक्राचार्य की माता की शरण ली। उस समय वे अत्यंत भयभीत हो रहे थे, किंतु शरण में जाने से उनका भय दूर हो गया। अभय के प्रार्थी उन भयातुर असुरों को अपनी शरण में आया देखकर शुक्राचार्य की माता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम सब डरो मत। हे दानवगण, भय को त्याग दो। मेरे पास रहते हुए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भय रहित असुरों को रहते देखकर बलाबल का कुछ विचार किए बिना देवताओं ने पराक्रम पूर्वक दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दानवों का संहार देखकर शुक्राचार्य की माता देवी अत्यंत क्रुद्ध होकर देवताओं से बोली कि मैं तुम सबको इंद्र रहित कर दूंगी। ऐसा कहकर उन क्रोधित देवी ने इंद्र को स्तंभित कर दिया और स्वयं यहाँ वहाँ घूमने लगीं। इंद्र को स्तंभित यज्ञ स्तंभ की भांति निश्चल खड़ा देखकर और उन्हें वशीभूत जानकर देवगण भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं के भाग जाने पर भगवान श्रीहरि विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, जिससे मैं तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले चलूँ। भगवान श्रीहरि विष्णु द्वारा इंद्र को इस प्रकार सुरक्षित करते देखकर वे देवी अत्यंत क्रोधित होकर बोली, हे इंद्र, अब मैं सबके देखते हुए तुम्हें विष्णु के साथ यही यज्ञ में जला दूंगी। मेरे तपोबल को देखो। यज्ञ शुक्राचार्य की माता द्वारा पराजित होकर दोनों देवताओं ने आपस में परामर्श किया। भगवान श्रीहरि विष्णु ने इंद्र से पूछा, अब हम इनसे कैसे बच सकते हैं? इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जब तक यह हमें जलाने आए तब तक उससे पहले ही इसका वध कर दीजिए। मैं तो इस समय हारा हुआ और शक्ति रहित हूँ, अतः आप ही इसे मारें, देर न करें। जला डालने के लिए तत्पर उस देवी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने स्त्री वध के लिए तैयार हो गए। इस संकटपूर्ण अवस्था में भगवान श्री हरि प्रभु ने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। असुर संहारक क्षिप्र गति से लक्ष्य भेदक वह चक्र इंद्र तथा विष्णु को जलाने के लिए तत्पर शुक्राचार्य की माता के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन देवी ने क्रूरता पूर्वक कार्य के लिए उद्यत देख कर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं लक्ष्मीपति होते हुए भी उसका सिर शक चक्र से काट डाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घोर स्त्री वध को देखकर महाऐश्वर्यवान महर्षि भृगु अतिशय क्रुद्ध हुए और अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर तत्काल भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार का शाप दिया, यह जानते हुए कि धर्मानुसार स्त्री अवध्या होती है, तुमने उसका वध कर डाला है, अतः तुम 7 बार मनुष्य लोक में जन्म लेकर वहाँ रहोगे। इस शाप के कारण ही भगवान श्री हरि विष्णु धर्म के क्षीण होने पर लोक में सभी के कल्याण के लिए बार बार जन्म ग्रहण करते हैं।
भगवान श्री हरि विष्णु को शाप देने के पश्चात भृगु ने स्वयं देवी का सिर लेकर उसे उसके शरीर से जोड़ दिया और हाथ से जल लेकर इस प्रकार बोले, हे सत्य, विष्णु द्वारा मारी गई तुम्हें मैं जीवित कर रहा हूँ। यदि मैंने धर्म के सभी तत्वों को भली प्रकार से जाना है तथा उनका सभी प्रकार से पालन किया है तो इस सत्य से तुम जीवित हो जाओगी। यदि मैं सदा सत्य बोलता हूँ तो तुम जीवित हो जाओगी। महर्षि भृगु की इस सत्य भाषण से देवी जीवित हो गईं। फिर उन्होंने शीतल जल प्रोक्षित कर पुनः कहा, जीवित हो जाओ। इसके पश्चात सभी प्राणियों ने देवी को सोकर उठे हुए की भांति उस समय दसों दिशाओं से साधु साधु की अदृश्य ध्वनि मुखरित होने लगी। सभी लोगों के सामने महर्षि भृगु द्वारा देवी को पुनः जीवित कर देना एक आश्चर्य की घटना थी। अतिशय स्थिर चित्त वाले महर्षि भृगु द्वारा पत्नी को जीवित कर देने को देखकर इंद्र शुक्राचार्य के भय से अत्यंत भयभीत हो गए। उनकी शांति नष्ट हो गई और रात को नींद नहीं आई। अत्यंत व्याकुल होकर महाबुद्धिमान इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से कहा, हे पुत्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरे विनाश के लिए अति घोर तपस्या कर रहे हैं। अतिशय धैर्यवान उन्होंने इसके लिए दृढ़ निश्चय कर रखा है। उनके इस निश्चय से मैं बहुत व्याकुल हूँ। तुम जाकर अपने शुभ तथा उत्तम कार्यों के द्वारा उनके श्रम तथा कष्टों का निवारण करो। उनकी इच्छा के अनुरूप विभिन्न प्रकार की सेवा आलस्य रहित होकर करो, जिससे वे प्रसन्न हों। शुभ आचरण वाली इंद्रपुत्री देवी जयंती ने कहा, वहां जाकर देखा कि शुक्राचार्य ध्यान मग्न हैं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है, किंतु वे शांत चित्त तथा धैर्यवान दिखते हैं। सुस्वर वाली जयंती ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ही आचरण किया। उसने श्रुति मधुर शब्दों से शुक्राचार्य की स्तुति की। उनको सुख पहुंचाने के लिए समय समय पर उनके शरीर की मालिश की। इस प्रकार एकाग्र चित्त से उनके अनुकूल आचरण करते हुए उनकी सेवा करते हुए जयंती ने अनेक वर्षों तक उपवास रखा। सहस्त्रों वर्षों के उपरांत जब शुक्राचार्य की धूम्रपान व्रत की समाप्ति हुई तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर वरदान देते हुए बोले, हे भृगुपुत्र, केवल तुमने ही इस अत्यंत घोर तपस्या को पूरा किया है। आज तक किसी अन्य ने इसका पालन नहीं किया। अतः अपनी इस कठिन तपस्या, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम तथा तेज से तुम देवताओं को पराजित करोगे। हे ब्राह्मण, यज्ञों, उपनिषदों की सभी मंत्र शक्तियों सहित उनके विविध अंगों, उपांगों एवं गूढ़ रहस्य को भी जो मेरे पास हैं, वे सभी यथावत मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। किसी अन्य को वे प्राप्त नहीं होंगे। इन सब के प्रभाव से तुम सर्वोत्तम द्विज होकर सबको पराजित करोगे। इस प्रकार भगवान महादेव ने भृगुपुत्र शुक्राचार्य को अजेय, धनेश तथा अवध्य होने का बारंबार वरदान दिया। इन वरदानों को पाकर अत्यंत प्रसन्न शुक्राचार्य रोमांचित हो उठे और अत्यधिक हर्ष से उन्होंने मस्तक झुकाकर नील लोहित सदाशिव भगवान शंकर की इन परम प्रभावशाली देव स्त्रोतों के द्वारा स्तुति की। निशिकंठ, सितिकंठ को हमारा नमस्कार। स्वरूप, सुवर्चस, रिरिहाण, लोप, वत्सर, जगतपति, कपर्दी, ऊर्ध्वरेमा, हय, करण, संस्कृत, सुतीर्थ, देवदेव, रहस्य, उष्णीसी, सुवक्त्र, सहस्त्राक्ष, मीढुष, वसुरेता, रुद्र, तप, चारिवासा, हस्व, मुक्तकेश, सेनानी, रोहित, कवि, राजवृद्ध, तक्षक क्रीडन, गिरीश, अर्कनेत्र, यति, जाम्बव, सुब्रत, सुहस्त, धन्वी, भार्गव, सहस्त्रबाहु, सहस्त्र अमलचक्षु, सहस्त्रकुक्ष, सहस्त्रचरण, सहस्त्रशिरा, बहुरूप, बेधा, भव, विश्वरूप, श्वेत पुरुष, निसंगी, कवची, सूक्ष्म, छपण, ताम्र, भीम, उग्र, शिव, बभ्रू, पिसंग, पिंगल, अरुण, पिनाकी, ईसुमान, चित्र, रोहित,
दुंदुभ्य एकपाद अरह बुद्धि मृगव्याध सर्प स्थाणु भीषण बहुरूप उग्र त्रिनेत्र ईश्वर कपिल एकवीर मृत्यु त्रयंबक वास्तुस्पति पिनाक शंकर शिव आरण्य गृहस्थ यति ब्रह्मचारी सांख्य योग ध्यानी दीक्षित अंतर्हित सर्व मान्य माली बुद्ध शुद्ध मुक्त केवल रोधा चेकितान ब्रह्मिष्ठ महर्षि चतुष्पाद मेध्य धर्मी शीघ्र शिखंडी कपाल दंष्ट्री विश्वमेधा अप्रतिघात दीप्त भास्कर सुमेधा क्रूर विकृत बीभत्स शिव सौम्य पुण्य धार्मिक शुभ अवध्य अमृतांग नित्य शाश्वत कट्य सारभ सरभ शूली तिचक्षु सोमपा आज्यपा धूमपा ऊष्मपा शुचि रेरिहाण सद्योजात मृत्यु पिसीतास खर्व मेघ वैद्युत व्यासृत श्रविष्ठ भरत अंतरिक्ष क्षम सहमान सत्य तपन रिपुरध्व त्रिपुरध्व दीप्त चक्र रोमस तिग्मायुध मेध्य सिद्ध पुलस्ती रोचमान खंड स्फीत ऋषभ भोगी पुंजमान शांत ऊर्ध्वरेता अघग्न अधग्न मखग्न मृत्यु यज्ञीय कृषाणु प्रचेता वहिनी किसल सिकत्य प्रसन्न वरेण्य चक्षु क्षिपगु सुधन्व प्रमेध्य पिब रक्षोघ्न पशुघ्न विघ्न शयन विभ्रांत महांत अंति दुर्गम दक्ष जघन्य लोकेश्वर अनामय ऊर्ध्व संहृत्याधिष्ठित हिरण्यबाहु सत्य समन असिकल्प माघ रीरेण्य एक चक्षु श्रेष्ठ वामदेव ईशान महाकल्प दीप्त रोदन हस दृढ़धनवा कवची रथी बरूथी भृगुनाथ शुक्र बहिनिरिष्ट धीमान अघ अघशंस विप्रिय प्रिय दिग्वासा कृतिवासा भागग्न नामों वाले भगवान सदाशिव शंभु हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे पशुपति सभी जीवों के रक्षक हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान आप ही प्रणव ऋग ऋक यजु साम आदि तीनों वेद स्वधा सुधा वसटकार स्वरूप एवं अनंत आत्मा है। आपको हमारा नमस्कार है। सृष्टा धाता होता हरता क्षणप भूत भव्य भव नामों वाले काल स्वरूप भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। हे वसु सत्य त्याग सम विश्वदेव एवं मरुत प्रभृतिगण देवताओं के आत्मस्वरूप आपको हमारा नमस्कार है। अग्नि सोम ऋत्विक इज्य पशु मंत्र औषधि दक्षिणा अवम्भृत तथा यज्ञ स्वरूप आपको हमारा नमस्कार है। तप सत्य त्याग शुभ अहिंसा अलोभ सुवेश अतिशय सर्वात्मा भूत लोकात्मा तुम्हें हमारा नमस्कार है। पृथ्वी अंतरिक्ष दिव्य महा जन तप सत्य आदि लोक स्वरूप भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। अव्यक्त महान भूत इंद्रिय तन्मात्र महांत आदि तत्व स्वरूप आपको हमारा नमस्कार है। नित्य लिंग सूक्ष्म चेतन शुद्ध विभू नित्यात्मा आपको नमस्कार है। स्वरंत तीनों भू भुवः स्वः तथा सत्यांत चारों मह जन तप सत्य लोकों में व्याप्त भगवान आपको नमस्कार है। हे विभु इस स्तुति में मैंने जो कुछ भी सत कहा है उसे अपना भक्त समझकर आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते विष्णु महात्म्ये शंभु स्तवन कीर्तनम नाम 35 अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में विष्णु महात्म्य तथा शंभु स्तवन कीर्तन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।